हमारा एक्सपेरिमेंट है टू स्टडी परफॉर्मेंस ऑफ सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइज़र यूजिंग लोड बैंक, यानी कि हमें स्टेबलाइज़र सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइज़र यूज़ करके डिफरेंट लोड पर हमें उसकी परफॉर्मेंस देखनी है अपने स्टेबलाइज़र की। स्टेबलाइज़र ये जो किट रखी दिख रही है ये सर्वो स्टेबलाइज़र है। यहाँ पर ये इनपुट में इसके वैरिएक लगा हुआ है, हम इनपुट वोल्टेज भी चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पर ये लोड बैंक है, इसमें लैंप लगे हुए हैं, हम इनको अलग अलग लोड पे ऑन कर सकते हैं। तो ये तो इक्विपमेंट हो गए इसके। अब स्टेबलाइज़र होता क्या है? स्टेबलाइज़र एक ऐसी डिवाइस है जो वोल्टेज को रेगुलेट करती है, जो आपकी रिक्वायर्ड वोल्टेज होगी वो प्रोवाइड कराएगी। तो इसमें दो टाइप के स्टेबलाइज़र आते हैं, एक तो मैनुअल आते हैं और एक ऑटोमेटिक आते हैं। तो जो सर्वो स्टेबलाइज़र है वो ऑटोमेटिक टाइप का स्टेबलाइज़र है, इसमें सर्वो मोटर लगी होती है, इसलिए इसको सर्वो स्टेबलाइज़र कहते हैं। सर्वो मोटर एक स्पेशल टाइप की मोटर होती है जो बहुत एक्यूरेट होती है, उसमें अलग अलग एंगल पे बहुत एक्यूरेटली वो स्टॉप भी हो जाती है, अलग अलग पोजीशन पे वो स्टॉप हो सकती है। सर्वो मोटर स्टेबलाइज़र में सर्किट होते हैं, तो सर्किट हम देख लेंगे यहाँ पे। तो ये जो सर्किट है हमारा सर्वो मोटर वोल्टेज स्टेबलाइज़र का सर्किट है। तो इसमें एक पार्ट होता है जो सेंस करता है। तो यहाँ पे ये इनपुट सप्लाई ये वैरिएक है, वैरिएक में इनपुट सप्लाई सेंटर में दी जा रही है और ये इसका फेज़ है, ये न्यूट्रल है। और ये सर्वो मोटर लगी हुई है और इस सर्वो मोटर से एक आर्म जुड़ा हुआ है। आर्म जो है इस वैरिएक के ऊपर यहाँ पे रोल करेगा। अगर आर्म इसका सेंटर पे रहेगा तो जितनी इनपुट वोल्टेज है उतनी ही वोल्टेज यहाँ पे मिलेगी। अगर आर्म हमारा इस डायरेक्शन में मूव करेगा तो हमें स्टेप अप वोल्टेज, यहाँ पे स्टेप अप ट्रांसफार्मर की तरह काम करेगा और ये ज़्यादा वोल्टेज देगा। अगर नीचे की तरफ जाएगा तो वोल्टेज को कम करेगा। तो ये तो सर्वो मोटर हमारा वैरिएक के ऊपर जो मूव कर रहा है उससे हमें हमारा आउटपुट वैरी हो रहा है। अब हमें ये चूँकि ऑटोमेटिक है इसलिए हम इसमें सेंसिंग सर्किट लगा हुआ है। सेंसिंग सर्किट कैसे लगा हुआ है कि ये जो वोल्टेज है आउटपुट वोल्टेज को यहाँ पर एक सेंसिंग सर्किट में डाला गया है और उस सर्किट में एक एरर एम्पलीफायर लगा हुआ है। तो उसका जो एक इनपुट है तो वो तो हम रिक्वायर्ड वोल्टेज जो हमें है उसको सेट कर लेंगे, उतनी ही वोल्टेज यहाँ पे जाएगी और जो दूसरी आउटपुट वोल्टेज है वो जाएगी। अगर दोनों वोल्टेजेस में डिफरेंस रहेगा यानी कि एरर रहेगा तो एरर सिग्नल हमारा मोटर के कंट्रोलर में जाएगा और मोटर उसी एरर सिग्नल के अकॉर्डिंग मूव करेगी। अगर एरर सिग्नल प्लस में है तो हमारा ये राइट साइड में जाएगी, अगर माइनस में है तो लेफ़्ट साइड में मूव करेगी। तो एरर सिग्नल के अकॉर्डिंग मोटर का मूवमेंट होगा और उसी मूवमेंट के अकॉर्डिंग वो आउटपुट वोल्टेज यहाँ पर देगा। ये सर्वो स्टेबलाइज़र की किट है। इसमें एक वोल्ट मीटर दिख रहा है, एक एम्पियर मीटर दिख रहा है। एम्पियर मीटर लोड कितने एम्पियर है वो बताएगा और ये वोल्ट मीटर हमारा जो वोल्टेज है, सेट वोल्टेज है, उसको बता रहा है। इस समय अप्रॉक्सीमेटली 220 वोल्ट सेट वोल्टेज आ रहा है। हम यहाँ से वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा हुआ है, इससे वोल्टेज को सेट कर सकते हैं जो भी हम चाहें। तो अभी हमारा मान लीजिए हमने जो वोल्टेज सेट किया है 220 वोल्ट आ रहा है। अभी इनपुट भी हमारा 220 आ रहा है। तो जैसे हम यहाँ पे टेबल हमने बनाई है, इनपुट वोल्टेज की है, लोड करंट की है, आउटपुट वोल्टेज की है और परसेंट एरर की है। तो इनपुट वोल्टेज हमारा 220 है, अभी लोड 0 है तो आउटपुट भी 220 ही है और इसका 0% एरर हो जाएगा। ठीक है, हम लोड यहाँ पे बढ़ाते जाएंगे, 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर, इसी तरीके से लोड को बढ़ाएंगे। इनपुट हमेशा 220 ही रखेंगे, फिक्स रखेंगे और आउटपुट को देखेंगे कि कितना होता है। ठीक है, तो हम यहाँ से लोड को वैरी करके इसको करेंगे। अब ये काम कैसे करेगा
इसमें क्या होगा कि यहाँ पे ये जो वैरिएक लगा हुआ है, इसके नीचे साइड में एक सर्वो मोटर लगी है, और सर्वो मोटर का आर्म जो है वो ये बाहर ऊपर दिख रहा है। हम यहाँ से इनपुट वोल्टेज चेंज करके दिखाते हैं आपको कि वेरी करने पे आर्म जो है वेरी करता है। जैसे यहाँ से हमने इनपुट चेंज कर रहे हैं तो देखिए आर्म जो उसके ऊपर रोल कर रहा है वैरिएक के ऊपर, और वो वोल्टेज को एडजस्ट कर रहा है। तो यहाँ पे जो वोल्टेज है वो एडजस्ट होगी। जैसे हम यहाँ पे इनपुट को चेंज कर रहे हैं तो उसी अकॉर्डिंग हमारी वोल्टेज जो है एडजस्ट हो रही है, और इनपुट हमेशा 220 पे मेंटेन रह रहा है, चाहे इनपुट को हम कुछ भी करें। ठीक है, इसी तरीके से लोड को बढ़ाएंगे जब, तो लोड बढ़ने पर भी ये हमारा आउटपुट वोल्टेज सेम रहेगा। और यहाँ से लोड को ऑन करेंगे, हम यहाँ पे लोड बढ़ाते हैं। अभी हमने लोड बढ़ाया तो लोड हमारा अप्रॉक्सीमेटली 1 एम्पियर है, लेकिन आउटपुट वोल्टेज 220 ही वोल्ट पे आ रहा है। तो 1 एम्पियर पे भी 220 वोल्ट ही वोल्ट है, और इसका भी 0% रेगुलेशन है। उसके बाद लोड हम फिर से बढ़ाएंगे और 2 एम्पियर पे ले जाएंगे। ये अप्रॉक्सीमेटली 2 एम्पियर हो गया, ये अप्रॉक्सीमेटली 2 एम्पियर हो गया। तब भी हमारा जो वोल्टेज है, आउटपुट वोल्टेज 220 पे ही स्टिल है, रुका हुआ है, वो एडजस्ट हो जा रहा है। जो हमारा वैरिएक के ऊपर यहाँ पे ये आर्म लगा हुआ है, ये अपनी पोजीशन को चेंज कर लेता है एरर सिग्नल के अकॉर्डिंग। उसके बाद लोड और बढ़ा के देखते हैं। अब हमारा लोड अप्रोक्सीमेटली 3.7 समथिंग आ रहा है, और जो वोल्टेज है वो 220 पे ही लगभग मेंटेन है। यानी कि लोड हमारा बढ़ गया लेकिन वोल्टेज उतना ही मेंटेन है। तो इस तरीके से हम इसको परफॉर्म कर लेंगे। और ये सभी इनपुट भी 220 है और सभी आउटपुट भी 220 वोल्ट ही हैं, और 0% इसमें रेगुलेशन है। यानी कि जितना इनपुट दे रहे हैं उतना ही आउटपुट अलग अलग लोड पे मिल रहा है। तो यहाँ पे रेगुलेशन का फार्मूला है वोल्टेज ऑन नो लोड माइनस वोल्टेज ऑन लोड अपॉन वोल्टेज ऑन नो लोड इंटू 100। तो जो ये डिवाइस है, इसका जो यूज़ होता है वो मेडिकल फील्ड में जो सीटी स्कैन है, एमआरआई है, एक्सरे मशीन्स हैं, उसमें वोल्टेज को स्टिल रखने के लिए करते हैं। सीएनसी मशीन में करते हैं, कॉमर्शियल यूज़ भी करते हैं। ये क्यों करते हैं? क्योंकि ये बहुत हाईली एक्यूरेट है, स्मूथ वोल्टेज कंट्रोल है। जो हमारा वैसा वाला रिले वाला स्टेबलाइज़र होता है उसमें स्मूथनेस नहीं होती है, उसमें वोल्टेज का फ्लक्चुएशन होता है जब स्टेप चेंज होता है। इसकी कैपेसिटी भी बहुत हाई होती है और इसकी लाइफ भी बहुत लॉन्ग है, क्योंकि इसमें मूविंग पार्ट ज़्यादा नहीं है, सिर्फ रोलर है और जो वो वैरिएक के ऊपर रोल करता है। ठीक है, और इसके यूज़ बहुत हैं इंडस्ट्री में भी और